के अवस्था ऐसा बा, करीबन करीबन 10-12 गो दुकान तो बंद हो गए, लेकिन अभी कम से कम 50 गो दुकान अभी बंद होके कगार में बा। लेकिन आगे वाला दिन में व्यवसाय ना चले। अब शादी ब्याह लोग के बा, गरीब के होके धनी के होके, ओमे 2 बार 4 बार 1 बार 8 आना अपन हैसियत देख के सबकरा की नहीं के बा। और उनमें सरकार के 2% टैक्स लागता। बताइए, ऐसे भी तो 2 लाख के भरी बा सोना, तो ऐसे भी तो खरीदे में मुश्किल बा। उनमें सरकार के वैट भी 2% देवे बा। माने सब एकदम जीरो व्यापार बाटे। हमने के तो व्यापार जीरो बराबर बा। 30 भी बीतल, कुछ ना चलल। अभी भी कोनो बहनी बांटा नहीं है, भाव भी टाल के टाल बढ़ गए। 2,12,000 के भाव आ गए। वैसे चलते हमने का व्यापार नहीं है। उसके बाद भी सरकार विलासिता कर लगा दिलक, घोंकी भी नहीं खावत, व्यापार भी नहीं है। महंगाई सुन के ग्राहक आवता दुकान पर, पूछ के चल जाता। हमनी के देश में एकरा के इतना ना कर के दायरा बढ़ा के, इतना ना एकरा के व्यवसायी के इतना ना मान लीजिए समस्या आ गई कि एक और हद हिसाब नहीं है। आज एगो वीरगंज के बात ना करो जा, हमने के पूरा तराई के 22-23 गो जिला के नाका जोड़ल इंडिया सीमाना से। आज यहाँ से वहां सिर्फ कस्टम ड्यूटी ही खाली देखे तो 4% फर्क बा। 4% से 8,000 रुपया 1 लाख के भाव रहे था, 8,000 रुपया फर्क रहे। आज सोना के भाव 2 लाख रुपया हो गए, प्रति तोला 16,000 रुपया महंगा पड़ गए। सिर्फ कस्टम ड्यूटी देखम तो ओकरा अलावा 2% विलासिता कर 2% जोड़े तो 2 लाख में ऐसे ही 4,000 बढ़ गए। उपभोक्ता यहाँ मार में पड़ा। यहाँ के खाली व्यवसायी धाराशाही नहीं के ऊपर राज्य के सोचे वाला चीज का बा कि ई देश के उपभोक्ता छिमेकी मुल्क में जाके व्यवसाय करी। यहाँ के व्यवसायी छिमेकी मुल्क के व्यवसायी से प्रतिस्पर्धा करे के कोनो एंगल से प्रतिस्पर्धा करे के कैपेबल ना हुई। काहे ना हुई कि यहाँ टैक्स बेसी बा। यहाँ से बॉर्डर 3 किलोमीटर, 1 किलोमीटर भीतर बाजार बा। 4 किलोमीटर के डिफरेंस में अगर खाली अब सोना की बात करो जा तो 20,000 रुपया से लेकर 30,000 रुपया सस्ता अगर 5 किलोमीटर पड़ता, तो खाली व्यवसाय यहाँ के ठप ना हो कि यहाँ के अर्थतंत्र भी धराशायी हो। यहाँ के उपभोक्ता अपन करेंसी ले जाकर छिमेकी मुल्क में भी जाए, तो यहाँ पैसा व्यवसाय कर्जा लेके, ऋण लेके, घर भाड़ा तीर के, स्टाफ के खर्चा तीर के, बिजली बत्ती तीर के, कर तीर के, जितना पीड़ा में बा व्यवसाय होकबे ना करी। व्यवसाय ना हो, सारा पैसा छिमेकी मुल्क में जाए। छिमेकी मुल्क में जाए तो यहाँ के अर्थतंत्र और तरलता हो। ऐसा परिस्थिति में खास करके सुन चांदी व्यवसायी अभी पिघल बा। अभी सुन चांदी व्यवसायी आज के दिन में वीरगंज महानगर पालिका के भीतर खाली कहें तो लगभग 360-65 गो दुकान बा। 360-65 गो दुकान में आज के अवस्था ऐसा बा, करीबन 10-12 गो दुकान तो बंद हो गए, लेकिन अभी कम से कम 50 गो दुकान अभी बंद होके कगार में बा। लेकिन आगे वाला दिन में व्यवसाय ना चले तो 50% भी दुकान यहाँ रह जाए, भगवान भरोसे बा। जैसे राज्य के पुनर्विचार करके हमनी के छिमेकी मुल्क के जो कस्टम ड्यूटी बा, कस्टम ड्यूटी के पुनर्लोकन करके उस सामान्य करे के पड़ल। यहाँ के रेट में हमनी के छिमेकी मुल्क के रेट में भाव में पहले समानांतर होके पड़ल, तब यहाँ के उपभोक्ता, यहाँ के ग्राहक यहाँ खरीद करी तो यहाँ व्यवसाय चली तो राजस्व जमा हो।
उससे बड़ा विडंबना का बा कि राज्य के माने कर के दायरा बढ़ा के नियमन करे के एकदम दायित्व बा, लेकिन व्यवसाय के सोच के व्यवसाय चले के वातावरण, व्यवसाय के कच्चा पदार्थ के आपूर्ति के वातावरण, सहज रूप से निर्बाध रूप में व्यवसाय संचालन और उपभोक्ता के आकर्षित होके के वातावरण करे के तो जिम्मेवारी राज्य के हो, लेकिन राज्य ही एकरा के ऐसा अवधारणा ले आवता कि यहाँ के व्यवसाय बंद हो जाए, यहाँ के व्यापारी ऋण में डूब जाए, यहाँ के व्यापारी दिवालिया घोषित हो जाए, राज्य के घाटा है, ये राज्य के ही घाटा हो। हमनी के व्यापार साफ नहीं किया, वही पर सरकार टैक्स पर टैक्स लगावता। हमनी के एवरा खुने 2 रुपया लगानी को के बिजनेस कइले बानी सन, लेकिन हमनी के लगानी कथी, एवरा ब्याज तक ले नहीं के तिरा सकत, घर के भाड़ा नहीं के तिरा सकत, हमनी के खर्चा तक ले नहीं निकलत, कहाँ से हमनी के मेंटेन करम सन। एवरा खुने 2 लाख 2.5 लाख के सोना पुगे जाता, 2,11,000 के पुगे सोना, 2% टैक्स सरकार लगा देलक। अभी हिसाब से अपने 4,000 रुपया कस्टमर दी ना दी पैसा, लेकिन हमनी से तो सरकार ले लेता। तो हमनी के ये कहना कथी बा कि टैक्स तो सरकार लागू कर दिलक, व्यापार नहीं के साफा। हमनी के एवरा ब्याज तीरे के बा, घर भाड़ा तीरे के बा, अपन खर्चा मेंटेन करे के बा, स्टाफ के खर्चा दे के बा, सब चीज करे के बा, लेकिन ये चीज तो सरकार के निकल लौकत। 1 रुपया के बिजनेस ना था। आवे वाला समय में दीपावली अभी सब दिन पर दिन ये कम होते जाई, 1 रुपया के व्यापार ना हुई, व्यापार साफा नहीं के। 30 बीत गई, अब देखी दशहरा होता, अभी तक ले सोना 11,000 पुगे जाता, आवे वाला दिन में हमरा बुझा था कि 2.5 लाख पुग जाई, व्यापार नहीं के। हमनी के तो एकदम समझी कि लॉकडाउन एक लेखा से ठीक रहे, 2 रुपया केहू में हमनी के कमाली से सस्ता रहे सोना, ओपरा खुने 2 गाहक केनहू से चला रहे। अभी तो साफ नहीं के नू, महंगाई सुन के गाहक आवता दुकान पर पूछ के चल जाता। अब देखिए सोना के व्यापार में अभी हम का कहे के चाहतनी, जो ऐसे भी तो हमनी के गरीब नेपाल देश बा, ओमे भी सोना के दाम बहुत ज्यादा बढ़ चुकल। अब शादी ब्याह लोग के बा, गरीब के होखे धनी के होखे, ओमे 2 बार 4 बार 1 बार 8 आना अपन हैसियत देख के सबकरा किनही के बा, और ओमे सरकार के 2% टैक्स लागता। बताइए ऐसे भी तो 2 लाख के भरी बा सोना, तो ऐसे भी तो खरीदे में मुश्किल बा, ओमे सरकार के वैट भी 2% देवे बा। अब बताइए हर चीज में सरकार के टैक्से लागता, वैटे लागता, जहां लेवे वाला वैट बा वहां सरकार के ध्यान नहीं के। अभी बताइए नेट द्वारा अपने के फेसबुक, यूट्यूब, टिकटॉक, साइबर ये सब बंद करे के कारण का हो, में तो हमनी के नेपाल सरकार के हमनी टैक्स तीर्थ रहनी सन, वो तो अच्छा रख। जहां लागे वाला बा जहां लेकिन लगन सरकार के दिया ले, जहां नहीं लगे के तहां लेता नहीं लगन। गरीब आदमी के शादी ब्याह फंक्शन में बने वाला चीज है, ऐसे तो घर में रख के शोभा वाला चीज ना है। लेकिन देखिए इतना महंगाई के चलते अब लोग ग्राहक नहीं थे, कस्टमर किने वाला, और रोल्ड गोल्ड पर आदमी गरीब आदमी उतर गए। अब बताइए नेपाल सरकार से अनुरोध हमारी ये बा जे तनका ध्यान देवे के पड़ल, हर चीज में ध्यान देवे के पड़ल, तनका फोकस करे के पड़ल। आए वाला समय में नेपाल के स्थिति अच्छा रह जाए, बढ़िया रहे, बस। वास्तव में सोना के भाव अभी हमी के ऐतिहासिक रिकॉर्ड में बा, अभी 2,12,500 तोला सोना बाटे। ओकरा चलते हमी के व्यवसाय एकदम शून्य हो गल बा, वैसन अवस्था आ गल बाटे। संपूर्ण व्यवसाय नेपाल अधिराज्य भर तक के व्यवसाय के सेल्स जो हो गल 0 हो गल बाटे। ओकरा बाद संगे संगे एगो रेट के
बढ़ते क्रम बा आ ओकरा बाद में नेपाल सरकार के नीति में जो विलासिता कर लगा दिले बा कस्टमर के रेट के अलावा सामान में 2% कस्टमर के ऐड करके ले वाला स्थिति नेपाल में हो गल बा। ओकरा चलते एकदम माने व्यापारी लोग झक मारता लोग माने एकदम जीरो व्यापार बाटे। तीज अभी हाल में तीज बीतल ख भदौ 8 गते उ तीज में भी लगभग बोनी बटा तक ना भइल सन अवस्था बीतल बा। आए वाला समय में दशहरा बाटे, दशहरा में भी व्यापार ना हुई, एकदम सबकी माने झक मारे वाला कंडीशन हो गल बाटे। ई जैसे अभी सोना के भाव बहुत ऊंचाई तक पहुंच गई है, अभी सोना के भाव बढ़ला से अपने लगन पे बिजनेस व्यापार में का फर्क पड़ रहा है? हमने का तो व्यापार जीरो बराबर बा। तीज भी बीतल कुछ ना चलल, अभी भी कोनो बहनी बांटा नहीं है, भाव भी टाल के टाल बढ़ गए, 2,12,000 के भाव आ गए। वैसे चलते हमने का व्यापार नहीं है। अब बाद भी सरकार विलासिता कर लगा दिलक, घोंकी भी नहीं खावत, व्यापार भी नहीं है। वैसे अपने सरकार ने क्या कहा? कम से कम विलासिता कर हटाओ, भाव के कम करो सरकार, उससे व्यापार बढ़े, घोंकी आए, हमने के भी रोजगारी बढ़े।